दोस्तों, एक ऑटो चालक दिल्ली जैसे शहरों में ऑटो चलाता था और जिस घर के मकान के मालिक के घर में रहता था, उसी मालकिन के साथ और बेटी के भी साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है कि पूरे दिल्ली कांप जाती है। दोस्तों, आखिर वो ऑटो चालक उन मकान मालिक और बेटी के साथ क्या करता है? चलो इस कहानी के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो ऑटो चालक ऐसा क्या कर देता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलो कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का जिसमें एक जिला पड़ता है बनारस। बनारस के गांव का लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत होनहार और काबिल था और इंटर पास करने के बाद उसको आगे पढ़ने के लिए घर की आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं थी और उसके माता पिता बोलते हैं, बेटा अब जितना हम लोग का क्षमता था उतना पढ़ा चुके हैं, अब कहीं शहर में जाकर कुछ नौकरी कर लो। लेकिन जो उनका लड़का था उसका नाम राज था। राज बोलता है, नहीं पापा, मुझे और पढ़ना है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा हम लोग के पास जितना पैसा था उतना पढ़ाए, लेकिन अब हम लोग के पास नहीं है। राज आखिर मजबूर हो जाता है और फिर एक दिन बनारस से ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली शहर के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली शहर में जाकर काम ढूंढता है, लेकिन उसको दिमाग में आइडिया आता है कि काम अगर करूंगा तो 500 या 700 कमाऊंगा, इससे ना तो मेरा घर का खर्च चल पाएगा या और ना ही मेरा। फिर किसी तरह पता करता है कि ऑटो एक क्यों ना मैं ले लूं लोन पर और चलाऊंगा तो कम से कम रोज का डेली का 1200 1000 रुपया मिल ही जाएगा। लेकिन इसको दिमाग में आता है कि आखिर मुझे ऐसे पर कौन दिलवाएगा। दोस्तों, जिस मकान में रहता था उस मकान का मालिक बहुत भोला आदमी थे और राज आकर बताता है कि मुझे ऑटो रिक्शा दिलवा दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो जो मकान मालिक होता है, राज का भी सब व्यवहार उसको पता था कि बहुत अच्छा लड़का है, होनहार लड़का है और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा है। इसकी उम्र 22 वर्ष की होती है और शरीर से भी बहुत अच्छा होता है। और एक दिन उसका मालिक उसको ऑटो दिलवा देते हैं। फिर क्या, वो दिल्ली जैसे शहरों में वो ऑटो चलाने लगता है और खुशी खुशी अपना जिंदगी यापन करने लगता है। इसी तरह 1-2 महीने बीत जाता है और फिर जो मकान की मालकिन जो होती है, ये राज के पर नजर बनाने लगती है। उसको राज अब धीरे धीरे पसंद आने लगता है और राज जहां पर ऊपर जाकर बालकनी में रहा करता था, वहीं पर उसकी मालकिन आया जाया करती और इसको देखा करती थी। राज को कुछ इस बात का मतलब नहीं था मिलता था कि आखिर मालकिन क्या करने आती है और क्या करने जाती है। और एक दिन सुबह की बात है, राज ऊपर छत पे गया था और छत पे वो मकान के मालकिन भी आ जाती है। तो राज का सब्र का बांध टूट जाता है और राज उस मालकिन से पूछता है कि आखिर तुम
मुझे ही क्यों आकर बार बार देखती हो। तो मकान की मालकिन बोलती है, अरे इतना भी नहीं समझदारी है कि मैं क्यों आकर देखती हूँ। राज, मैं तुमसे प्यार करने करने लगी हूँ। राज घबरा जाता है, बोलता है, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। और जो मकान की मालकिन थी वो भी बहुत खूबसूरत और अच्छी थी। और उसका पति जो था, मकान का मालिक था, उसका उम्र थोड़ा ढल गई थी, इसलिए उसको वो खुशी नहीं दे पा रहा था। इसलिए जो मकान की मालकिन होती है अनीता, ये राज के पास धीरे धीरे आने लगती है। और धीरे धीरे एक दिन करते करते इन दोनों में नजदीकियां बढ़ ही जाती है, बढ़ इस कदर जाती है कि अब इन दोनों एक बंद कमरे में मिलने लगते हैं। अनीता और राज दोनों अपना जो हवस था मिटाने लगते हैं। और फिर ऑटो ये चलाने लगता है। और फिर दिन को अपने, जब मालिक नहीं था तो अनीता के पास टाइम अपना बिताता था। और अनीता की एक बेटी भी होती है जिसका उम्र 19 साल होता है और उसका नाम किरण होता है। किरण भी देखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी थी। और वो इंटर में पढ़ती थी और दिन में पढ़ने चली जाती थी। और जो मकान के मालिक थे वो अपने किसी काम के सिलसिले में वो चले जाते थे। और ये राज जो होता है ऑटो कम चलाता था और फिर अनीता के पास अपना टाइम बिताने लगता है। और एक दिन की बात है और इन दोनों, अनीता और राज, एक बंद कमरे में दोनों अपना मिलन कर रहे थे। तभी अनीता की लड़की जो किरण होती है वो घर में आ जाती है और देखती है कि माँ नहीं है, किधर गई है। फिर देखती है कि एक कमरे से कुछ आवाज आ रही है। तो फिर जाकर एक खिड़की के पास देखती है तो इसमें जो ऑटो चालक होता है राज और उसकी माँ अनीता एक दूसरे में चिपके हुए थे। और वो चुपके से सब देख लेती है। लेकिन वो किरण इन दोनों को कुछ नहीं बताती है कि मैं, किरण जो होती है सब कुछ देख लेती है। फिर वो अपने घर से बाहर की ओर चली जाती है। फिर उसी घर में 1-2 घंटे के बाद वापस आती है। तब तक ये दोनों अपना काम कर चुके थे। और आती है वो सामान्य की तरह अपना व्यवहार करती है और इन लोगों से नॉर्मल बात करती है। इन लोगों को क्या पता कि किरण सब जान चुकी है। फिर शाम होता है, सब लोग अपना खाना खाते हैं और खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन जो किरण होती है उसको कहाँ नींद आ रही थी। रात को जब 11 बजता है तो वह ऑटो चालक जिसका नाम राज होता है उसकी जाकर केवाड़ी खटखटाने लगती है। जब राज खटखटाहट की आवाज सुनता है तो डर जाता है कि आखिर कौन इतनी रात को आ गया। जब गेट खुलता है तो देखता है कि सामने किरण खड़ी थी। किरण उसके घर में अंदर चला जाता है और बोलती है कि तुम जो मेरे मम्मी के साथ कर रहे थे वो मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। ये राज डर जाता है और उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगता है कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये बात किसी से मत कहना। किरण जो होती है कि ठीक है, ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो मानना पड़ेगा। राज बोलता है, बोलो कौन सी बात है। तो किरण बोलती है, जो मेरे माँ के साथ तुम कर रहे थे वो मेरे भी साथ करना पड़ेगा। राज सोचता है कि चलो
बदनामी से तो अच्छा है कि इसके भी साथ यही काम, और फिर वहीं पे उसके भी साथ वो अपना संबंध बनाता है, और फिर सुबह होती है वो अपने कमरे में चली जाती है, और फिर ये ऑटो लेकर दिल्ली के शहरों में निकल जाता है। फिर एक दो घंटा ऑटो चलाता है, फिर अनीता के पास चला आता है। अब तो दोस्तों इसका ऑटो कम चलता था, और दिन को इसके माँ के साथ रहता था और रात को इसकी बेटी के साथ दिन बिताना पड़ रहा था। और इसका कमाई अब हो नहीं रहा था, और इसके घर से फोन आ रहा था कि बेटा कुछ पैसा भेज दो, हम लोग को घर काम है। लेकिन राज के पास पैसा कहाँ होता कि पैसा भेजेगा। तो फिर एक दिन इन दोनों से जाकर बोलता है, पहले अनीता से जाके बोलता है कि देखो मैं ऑटो तो चला नहीं पाता, तुम्हारे ही साथ दिन भर लगा रहता हूँ, मेरे घर में पैसे का काम है, कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। अनीता बोली कि ठीक है। वो अपना पैसा अलमारी से लेकर आती है और राज को देती है, और ये अपने घर को लगा देता है। और इसी तरह अब इसका रोज का हो गया था। दिन को इसकी अनीता के साथ रहता था और रात को इसकी बेटी किरण के साथ रहता था। किरण भी इसको खर्चा देने लगती है, और इसी तरह करते करते 2 से 3 महीना दोस्तों बीत जाता है। आखिरकार एक दिन जब अनीता घर पे नहीं होती है, तो किरण दिन में ही राज के साथ संबंध बना रही थी। तभी अचानक से अनीता आ जाती है और देखती है कि मेरी बेटी ऑटो चालक के साथ लगी हुई है। अनीता जाकर झल्ला कर चिल्लाती है कि तुम्हारी ये औकात, तुम मेरे बेटी के साथ ये कर रहे हो। और ऑटो चालक डर जाता है। अनीता बोलती है किरण से कि तुम यही कर रही है। किरण बोलती है माँ, मैं भी तेरी सब करतूत जानता हूँ, तुम भी तो इसी के साथ सब करती है। वो माँ चुप हो जाती है। अनीता बोलती है बेटी अपने पापा को मत बोलना। आखिरकार तीनों को सब जब पता चल जाता है तो अब किसका डर। अब ये तीनों मिलकर अब किसी से डर नहीं था, और जब मन तब ये सब काम करते थे। फिर इसी तरह 1-2 महीना बीतता है। आखिरकार एक दिन जो घर का मालिक था उसको एक पड़ोस के आदमी ने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर वो नजर इन दोनों पर लगाता है, और ऑटो जो चालक राज होता है उस पे भी रखता है। आखिरकार एक दिन इन तीनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, और मालिक जो होता है, ये राज जो ऑटो चालक होता है, इसको बहुत मरवाता है। और तो राज हाथ पैर जोड़कर अपने मालिक के हाथे गिड़गिड़ाने लगता है कि मालिक, मैं इन दोनों के बातों में आ गया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। मकान मालिक बोलता है ठीक है। मकान मालिक उसको छोड़ देता है, और फिर अपने पत्नी और बेटी को बहुत मारता है। दोस्तों कहानी का अंत हुआ। और दोस्तों इसमें राज की गलती थी या उसकी पत्नी की या उसकी बेटी की। दोस्तों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश जरूर करिए। दोस्तों अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। अब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।